निर्धारक गणित की एक महत्वपूर्ण अवधारणा। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा के गणित के एक महत्वपूर्ण विषय निर्धारक के बारे में चर्चा करेंगे। निर्धारक गणित की एक ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणा है जो आव्यूहों से जुड़ी हुई है। यह एक अद्वितीय संख्या होती है जो वर्ग आव्यूह से प्राप्त की जाती है। निर्धारकों का उपयोग गणित के कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि रेखीय समीकरणों को हल करने, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने और क्षेत्रफल तथा आयतन की गणना करने में। आइए इस महत्वपूर्ण अवधारणा को विस्तार से समझते हैं। निर्धारक क्या होते हैं? सरल शब्दों में कहें तो निर्धारक एक संख्या होती है जो एक वर्ग आव्यूह से जुड़ी होती है। इसे ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ध्यान रखें कि केवल वर्ग आव्यूहों, जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, के ही निर्धारक होते हैं। 2x2 निर्धारक की गणना। 2x2 निर्धारक दो पंक्तियों और दो स्तंभों वाले आव्यूह का निर्धारक होता है। इसकी गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाती है। ABCD इक्वल साइन AC। उदाहरण, आव्यूह A इक्वल साइन 2 3 4 5 का निर्धारक ज्ञात कीजिए। हल 2 3 4 5 इक्वल साइन 2 1 इक्वल साइन 10 12 इक्वल साइन -2। अतः आव्यूह A का निर्धारक -2 है। 3x3 निर्धारक और उनकी गणना। 3x3 निर्धारक तीन पंक्तियों और तीन स्तंभों वाले आव्यूह का निर्धारक होता है। इसकी गणना 2x2 निर्धारकों की तुलना में थोड़ी जटिल होती है, लेकिन समझने में आसान है। 3x3 निर्धारक की गणना के लिए हम प्रथम पंक्ति के अवयवों का उपयोग करते हैं और उनके संगत उप निर्धारकों और सहखंडों की गणना करते हैं। उदाहरण, आव्यूह B इक्वल साइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का निर्धारक ज्ञात कीजिए। हल 1 2 3 4 5 6 equal sin 1 4 6 3 asterisk 4 5 7 8 9 8 9 7 9 7 8 equal sin 1 36 42 plus 3 asterisk 32 35 equal sin mains 3 plus 12 9 equal sin 0। अतः आव्यूह B का निर्धारक 0 है। निर्धारक गणित और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में उपयोगी होते हैं। कुछ प्रमुख उपयोग हैं। रेखीय समीकरणों को हल करना। क्रैमर के नियम का उपयोग करके हम निर्धारकों की मदद से रेखीय समीकरणों के निकाय को हल कर सकते हैं। अव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। एक वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम निर्धारकों का उपयोग करते हैं। क्षेत्रफल और आयतन की गणना। निर्धारकों का उपयोग करके हम त्रिभुजों और चतुर्भुजों का क्षेत्रफल तथा समानांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। रेखीय रूपांतरण। निर्धारक रेखीय रूपांतरणों के गुणों को समझने में मदद करते हैं, जैसे कि वे क्षेत्रफल या आयतन को कैसे बदलते हैं। परीक्षा में निर्धारक 12वीं कक्षा की गणित परीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपसे 2x2 और 3x3 निर्धारकों की गणना करने के लिए कहा जा सकता है। आपको क्रैमर के नियम का उपयोग करके रेखीय समीकरणों को हल करने के लिए कहा जा सकता है। आपको आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए निर्धारकों का उपयोग करने के लिए कहा जा सकता है। इन विषयों का अभ्यास करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इनके सूत्रों और विधियों को अच्छी तरह से समझें। महत्वपूर्ण सुझाव और तरकीबें। नियमित अभ्यास निर्धारकों में महारत हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। नियमित रूप से प्रश्नों का अभ्यास करना। सूत्रों को याद करें। निर्धारकों से संबंधित सभी सूत्रों को याद रखें ताकि आप उन्हें जल्दी से लागू कर सकें। गणना में सावधानी। गणना करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी सी भी गलती उत्तर को गलत कर सकती है। समस्याओं को हल करने के विभिन्न तरीकों का अभ्यास। निर्धारकों से संबंधित समस्याओं को हल करने के विभिन्न तरीकों का अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। अभ्यास से ही सफलता। निर्धारक गणित का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। निष्कर्ष। निर्धारकों की शक्ति। निर्धारक गणित का एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। उन्हें समझकर और उनका उपयोग करके आप अपनी गणितीय क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और अपनी शैक्षणिक यात्रा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।